अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद अकबर। आज हम लोग बच्चे चैप्टर नंबर 8 के बारे में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है वेव्स। वेव्स क्या होता है? वेव बेसिकली एक मैकेनिज़्म है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो हम लोग कह सकते हैं अ फिनोमिना, अ प्रोसेस, अ सोर्स भी हम लोग कह सकते हैं, इन विच एनर्जी इज़ transferred from one place to other place without transfer of media is called wave। इसको जो है हम लोग वेव कहते हैं। अब वेव्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, जैसा कि वाटर वेव्स भी होती हैं, स्ट्रिंग के अंदर वेव्स पैदा होती हैं, फिर साउंड वेव्स भी होती हैं, लाइट वेव की शक्ल में भी होता है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वेव्स को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। यूँ कह लें टाइप्स ऑफ वेव्स हैं वो होती हैं। तो उनमें जो पहली और फेमस टाइप है वो हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं दोज टाइप्स ऑफ वेव्स विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन इज़ कॉल्ड या आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। उनको जो है हम लोग मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल क्या हैं? मैकेनिकल वेव्स की बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं, उनमें से चंद एक हम आपको बताते हैं। एक हम लोग कह सकते हैं स्ट्रिंग वेव्स। ये स्ट्रिंग वेव्स है वो आपकी बुक में भी एक्सप्लेन की हुई हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है साउंड वेव्स, और तीसरी हमारे पास आ जाती हैं वाटर वेव्स। अब अगर आप लोग इन तीनों टाइप्स को देखें तो पहली वेव में जो मीडियम है वो स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग वेव में स्ट्रिंग मीडियम है, क्योंकि वेव्स हम जनरेट करते हैं वो स्ट्रिंग के अंदर होती हैं। दूसरा साउंड वेव है, क्योंकि इसमें साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, ये ट्रैवल करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, एयर एक मीडियम है। तो तीसरे में हमारे पास वाटर वेव्स हैं, और ये वाटर वेव्स जो ट्रैवल करती हैं या एक जगह से जगह ट्रांसफ़र होती हैं तो वो ड्यू टू वाटर ट्रांसफ़र होती हैं। यानी तीनों के अंदर ये मीडियम है जिनकी वजह से ये प्रोपोगेट होती हैं या ट्रैवल करती हैं। इस तरह की वेव्स होती हैं, इनको हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। दूसरी जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? ये ऐसी वेव्स हैं जिनको मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम कह सकते हैं दोज टाइप्स ऑफ वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है हम लोग शॉर्ट में EM वेव भी कहते हैं, यानी EM स्टैंड फॉर, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, M स्टैंड फॉर मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये होती हैं। उसके बाद बच्चे हम इसकी जो है ना वो चंद एग्जांपल के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी जो है वो इसकी एग्जांपल हैं। मैकेनिकल वेव्स की तरह इसकी भी 3 एग्जांपल देते हैं, है वैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पहली टाइप आ जाती है लाइट वेव्स। अगर हम लोग देखें तो लाइट जो है वो सन से अर्थ तक जो ट्रैवल कर रही है विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल कर रही है, इसलिए इस तरह की जो वेव्स होंगी उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। दूसरा एक्सरेज हैं। एक्सरेज जो हैं वो भी इंसानी बॉडी में से विदाउट एनी सपोर्ट जो है वो फ्लो कर सकती है, मतलब ये भी ट्रैवल कर सकती हैं। उसके बाद FM वेव भी आ जाता है या रेडियो वेव भी आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी हमारे पास वेव्स होती हैं ये विदाउट एनी मीडिया जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। उसके बाद बच्चों जो तीसरी इसकी टाइप आ जाती है वो आ जाती है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स कौन सी होती हैं? ये ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से होती है किसी भी मैटर के अंदर। तो हम लोग इसको डिफ़ाइन करेंगे दोज
टाइप्स ऑफ वेव्स इन विच एनर्जी यू कैन से काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि पार्टिकल मूव करते हैं तो मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू फास्ट मूविंग ऑफ पार्टिकल्स कह लें, मॉलिक्यूल्स कह लें, कि उनकी मोशन की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास एनर्जी ट्रैवल होती है, इस तरह की वेव्स को हम लोग मैटर वेव्स कहते हैं। ये हमारे पास जो मैटर वेव्स हैं इनको हम लोग बेसिकली डी ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली वेव्स हैं ये तमाम तरह के जितने भी हमारे पास मैटर्स होते हैं, तो मैटर्स के अंदर पार्टिकल की वजह से जो है जो जनरेट होती हैं, पार्टिकल्स की मोशन की वजह से जो जनरेट होती हैं, उनको हम लोग, इसकी अगर हमने एग्जांपल देनी है तो एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं वो तमाम वेव्स जो किसी भी मैटर के अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से जनरेट होती हैं, उनको हम लोग जो है वो मैटर वेव्स कह सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल लिखेंगे, वेव एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लें, पार्टिकल्स कह लें, ये जितने भी हमारे पास मैटर्स होते हैं, जस्ट लाइक मेटल्स, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगी, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें हमारे पास होल्स आयंस की वजह से होती हैं, तो इस तरह की जो वेव्स जनरेट होंगी उनको हम लोग मैटर वेव्स कहेंगे। यहाँ तक कि हमारे पास एक जो टॉपिक स्टार्ट था, वेव क्या होती हैं, वेव की टाइप्स क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर जो है वो इसकी एक जो टाइप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।